नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को जारी समन पर सियासी संग्राम की। सीएम हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। सीएम ने आज ही पूछताछ का आग्रह किया था, लेकिन ईडी ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। साहिबगंज से अवैध खनन से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें सीएम के विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से भी जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 3 नवंबर को सीएम को पूछताछ के लिए पहला समन जारी किया गया था, जिसके बाद सीएम की ओर से समन की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके बाद 17 नवंबर के लिए दूसरा समन जारी किया गया। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 17 नवंबर को सुबह 11:30 बजे सीएम हेमंत सोरेन को रांची के जोनल ऑफिस पहुंचने का निर्देश दिया गया है। और झारखंड की सियासत एक बार फिर से तेज होती दिख रही है। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर 2 बैठकें होंगी। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इन बैठकों में आगे की रणनीति तय की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है और यह उसी का परिणाम है कि ईडी के द्वारा लगातार इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और 3 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक है और 5 बजे तमाम महागठबंधन के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में है। हम बैठक करके आगे की रणनीति तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे लोकतंत्र को बचाना है और कैसे सरकार को एकजुट रख। और रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान शुरू हो चुका है। सुबह से ही रांची और आसपास के जिलों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मोरहाबादी पहुंच रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं ने 1932 के खतियान के साथ साथ ओबीसी आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। साथ ही बीजेपी पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेएमएम कार्यकर्ताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का महाजुटान शुरू हो गया है और हम इस समय मौजूद है रांची के मोरहाबादी मैदान में। और आप देख रहे हैं कि पिस्का नगरी, जो कि राजधानी के आसपास का इलाका है, वहां से कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। लोग यहां पर टेम्पो में भी बैठ कर पहुँच रहे हैं और जो भी, चूँकि बताया जा रहा है कि संथाल से भी लोग यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जो लोग दूर से आएंगे उन्हें अभी आने में समय लगेगा। लेकिन राजधानी के आस के जो सटे जिले हैं, जो प्रखंड है, वहाँ से लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग आए हैं पिस्का नगरी, रांची के हैं हम लोग महाजुटान में आए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और आज हम लोग के माननीय प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के नेतृत्व में और आज हम लोग का ज्वाइनिंग माननीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में है। और हम लोग महाजुटान के जो है उस पर हम लोग पूरे रांची से अगल बगल से तमाम लोग मोरहाबादी मैदान में जुट रहे हैं। आप लोग राजद से जेएमएम में शामिल होने आए हैं? जी, आज हम लोग राजद से जेएमएम में शामिल होंगे। हम लोग जेएमएम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसीलिए कि हम लोग का जो मांग था 1932 अभी लागू हो गया है। पूर्ण तरह से तो नहीं हुआ है, लेकिन अपना झारखंड में हो गया, इसीलिए हेमंत सोरेन का जो कार्य है जो बहुत ही सराहनीय है, जिसकी वजह से हम लोग जेएमएम ज्वाइन करना चाहते हैं। देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि 1932 का जो खतियान है झारखंड विधानसभा में पास होने के बाद एक उत्साह बढ़ा है, जिसके कार्यकाल में झारखंड में विकास हो रहे है। ऐसे सरकार को स्थिर करने के लिए रात दिन प्रयास है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सारा मुद्दा विहीन हो गई है। तो सरकारी सिस्टम को लगा करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी देखे हैं, आगे भी देख रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। झारखंड के जनमानस हेमंत सोरेन के साथ है और आज हम लोग महाजुटान में ये बात साबित कर देंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। साथ ही महाजुटान जो है अब शुरू हो गया है मोरहाबादी मैदान में। अभी तो नजदीकी जगह को जो जिले के लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन दूर वाले लोग भी शाम तक पहुँचेंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
और बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया है कि सीएम हेमंत सोरेन दबाव की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम को ईडी की जांच में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं के महाजुटान को अनुचित करार दिया है। वहीं सीएम की ओर से ईडी ऑफिस रोड शो करते हुए जाने पर भी आपत्ति जाहिर की है। चार का सीधा साधा मामला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसको राजनीतिक रंग देने में लगे हुए हैं, जो कि गैर उचित है। हमारा मानना है कि 1000 करोड़ का जो माइनिंग स्कैम सिर्फ एक जिले में हुआ, उसकी जांच में माननीय मुख्यमंत्री को सहयोग करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को रांची आने का आह्वान किया जा रहा है, खबरें आ रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो करते हुए ईडी के ऑफिस जाएंगे, जैसे कोई उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। ये तो एक करप्शन के मामले में उनको सम्मन हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं को रांची में महाजुटान के लिए बुलाया गया है। इसका मकसद सरकार की ओर से आम आदमी के लिए किए गए कामों की जानकारी देना है। वहीं ईडी की ओर से सीएम को जारी समन पर उन्होंने ये भी कहा कि सीएम को बुलाया गया है तो सीएम जरूर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले बोले हमको टाइम दीजिए। आज ही बोले थे 16 को। हाँ, क्या दिक्कत है? नहीं दिए टाइम, वो बोला है जाएंगे। जुटना चाहिए, जानना चाहिए कि कैसे सरकार चले, कैसे हमारे क्षेत्र का माने अच्छा विकास हो। जुटान तो सभी पार्टी करता है, खाली अभी लोग थोड़ी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है। वहीं दूसरी ओर राजधानी रांची में आज से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का महाजुटान शुरू हो गया है। विपक्ष इसे दबाव की राजनीति बता रहा है। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए इस महाजुटान को मुख्यमंत्री के प्रति जनता का आभार बताया। पार्टी की सांसद और जेएमएम की प्रवक्ता महुआ माझी से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रवक्ता महुआ माझी मुझसे जानेंगे। एक तो विपक्ष का ये आरोप है कि बार बार कर रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ कल सीएम जो हैं ईडी के सामने कल पेश होंगे, तो वहीं पर राजधानी में कार्यकर्ताओं को जुटाना, कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं है? ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तेजी से और जनता के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से ग्रास रूट लेवल के लोगों के लिए आज तक कभी झारखंड में काम नहीं। तो ये सब देखकर भाजपा घबरा गई है और तरह तरह से सरकार को परेशान कर रही है। अगर ईडी की छापेमारी हो रही है तो उन लोगों पर भी होनी चाहिए जो पिछले सरकार में जिन पर भ्रष्टाचार के ढेर सारे केसेस लदे हुए हैं। आप एक भी नाम बताइए जिनके यहाँ कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जो सरकार भाजपा में नहीं है ऐसे लोगों पर चुन चुन के कार्रवाई होना कहीं ना कहीं इसमें लोग कार्यकर्ताओं का जो जुटान राजधानी में है, विपक्ष कहना है कि वो जुटान जो हो रहा है दरअसल दबाव की राजनीति है सीएम की पेशी को लेकर। देखिए क्या है कि सब लोग धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। तमाम जितने सरना समिति के लोग हैं उन्होंने दिया है। विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष मतलब जो कांग्रेस में है, राजद में है, वो लोग आके बधाई दे रहे हैं। पार्टी खुद रांची की जो कमेटी है वो लोग जाकर बधाई दी है। ऐसे में पूरे राज्य में जो कमेटियां हैं हम लोगों की पार्टी की, सभी लोग चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको उनका मनोबल बढ़ाए, उनको धन्यवाद दे कि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं जनता के लिए, जनता जितनी खुश है उसको बताने के लिए, आभार जताने के लिए वो आ रहे हैं। क्या पार्टी में घबराहट है किसी बात को लेकर? घबराहट नहीं है, सबको एकजुट रहने के लिए इसलिए भी कहा जाता है कि भाजपा द्वारा पूरे देश में षड्यंत्र जारी है और इसके बहुत सारे सबूत झारखंड में भी मिल चुके हैं कि किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसी के कारण सब पार्टियां चाहती हैं कि अपने लोगों को एक जगह रखें, एकजुट रखें, ताकि किसी दबाव में आकर, किसी लालच में आकर कोई भी इधर उधर ना करे। जी, तो पार्टी की सांसद महुआ माझी का साफ कहना है कि कहीं से भी कोई घबराहट नहीं है, पार्टी को एकजुट करने की कोशिश जारी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और जिस तरह से कल सीएम को पूछताछ के लिए हाजिर होने को लेकर ईडी ने समन जारी किया है, इसे देखते हुए ईडी दफ्तर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। झारखंड में कथित खनन घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमें पंकज मिश्रा के पास से ईडी को सीएम हेमंत सोरेन की पासबुक और चेकबुक मिली थी। और अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कल यानी कि 17 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे, जिसमें तमाम सवालात हेमंत सोरेन से पूछे जाएंगे।
बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताते चले, जहां पर 45 दिनों में 18 लोगों की अकाल मौत हो गई है। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित बरकट्ठा प्रखंड के बरकट्ठा दक्षिणी पंचायत में पिछले 45 दिनों से काला दिन चल रहा है। काला दिन इसलिए क्योंकि 45 दिनों के भीतर लगातार पंचायत क्षेत्र के 17 घरों के चिराग बुझते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक लोगों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है और अब तक 18 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। सभी की अकाल मौत हो रही है। लोगों का ये मानना है कि देवी देवताओं की नाराजगी की वजह से ये मौत हो रही है। ऐसे में लोगों ने पूजा पाठ का फैसला लिया है। साथ ही शमशान की भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने का फैसला लिया गया है। दिनों के अंदर 16 लोगों की मौत हुई हमारे गांव की गड़बड़ी के कारण। कहीं न कहीं शमशान घाट पे एक जगह दूसरे स्थान पर जलाने के कारण यह घटना घटी है। अभी वहाँ पे ऐसा निर्णय चल रहा है, वहाँ रास्ता आने जाने बंद कर दिया गया था और रास्ता खोला गया है। लोगों का कहा जा रहा था, बताया जा रहा था कि कुछ धार्मिक स्थल पर गंदगी फैला दिया गया है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो संडे के दिन हम लोग बैठक करवा करके उसमें साफ सफाई की बात हुई थी। मशीन वगैरह लगवा करके हम लोग साफ सफाई करवाए। कुछ बातें थी, आपका शमशान घाट का था, तो शमशान घाट के रास्ता रुका हुआ था, उसका रास्ता हम लोग बनवाए और जितना भी जगह सफाई थी, गंदगी फैला हुआ था, उसको हम लोग सफाई करवाया। और लोहरदगा में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर दिख रहा है। यहां अपराधियों ने कुडू थाने से 2 किलोमीटर दूर लक्ष्मीनगर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक बढ़ई मिस्त्री का काम करता था। वहीं बचाने के दौरान उसकी पत्नी और भाई को चाकू के वार से और फायरिंग कर जख्मी कर दिया गया है। हत्या से नाराज लोगों ने मेदिनीनगर रांची नेशनल हाईवे 75 को 4 घंटे तक जाम रखा। बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे का आश्वासन दिया है, जिसके बाद जाम को हटाया जा सका। कुडू थाने की पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना का जांच किया जा रहा है और फिर हम लोग आज उसके डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल लाए हैं। कितने लोगों की हत्या हुई है और एक का हत्या हुआ है और 2 ठो घायल है, जिसको रिम्स भेजा गया। अगर बेटा देवे चाहे ना बच्चू तब तो हम कुछ नहीं देबो। पीछे हो और बेटा अगर नहीं देवे चाहे ना, कौन सा गाड़ी है? तो 25 लाख हमके देवा। बेटा के सरकारी नौकरी देवा, हमर पोती हो सके प्राइवेट में स्कूल में पढ़ाई लिखाई और पूरा शादी कर जिम्मेवारी लेवा तो हिन और पेशेंट हाथों से कर पूरा खर्चा और फिर हमार देवर बहू आतो से कर पूरा रेस्ट 6 महीना साल भर जोता दिन बैठ के खातो। और गिरिडीह में चोर बेखौफ दिख रहे हैं। यहां चोरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी कर ली है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिरनी थाना क्षेत्र के बिशनपुरा भलुआ गांव की ये पूरी घटना, जहां का इकबाल अंसारी ने घर के बाहर 4 पहिया गाड़ी खड़ी की थी, जिसे चोर लेकर भाग खड़े हुए। घटना की शिकायत बिरनी थाने में की गई। खबर मिलते ही बिरनी थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, जिसमें करीब 1:30 बजे रात एक गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। मांग करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका गश्ती रहता, अगर सही निगरानी होता तो आज ये मेरे साथ घटना नहीं घटता। इसलिए सारा जिम्मेवारी मैं प्रशासन का दे रहा हूँ। इस तरह पर प्रशासन पहल करे और फिर अपना पूर्ण विचार करते हुए, आप राय मशवरा करते हुए और अपना प्रक्रिया जारी रखते हुए गाड़ी दिलवाने का वो हम मांग करते हैं, वो गाड़ी दे। गिरिडीह के पचजंबा थाना क्षेत्र में सीसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से नाले का निर्माण किया जा रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस दल बल के साथ पहुंची और सीसीएल के जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस की ओर से कहा गया कि जो भी इस प्रकार का निर्माण करा रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। और जमशेदपुर में NH 33 पारडी स्थित सिटी इन होटल के कैंपस में बनी 4 मंजिला बिल्डिंग 3 फीट पीछे की तरफ झुक गई। बिल्डिंग गिरने से भय के आसपास से जो एरिया है वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन की ओर से इसे डेंजर जोन घोषित किया गया है। वहीं आशंका जाहिर की जा रही है कि बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है। बिल्डिंग का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रबंजन कुमार ने। जमशेदपुर NH 33 के ऊपर में सिटी होटल के ठीक बगल में आप देख सकते हैं, हमारे पीछे में यहाँ पर कौशल विकास केंद्र है और इसी कौशल विकास केंद्र को, यह भवन को खतरनाक घोषित किया गया है और इसमें पूरी तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर रेड
यहाँ पर रिबन लगाए गए हैं ताकि कोई इस बिल्डिंग के करीब ना जा पाए और इसे पूरी तरह इसे खतरनाक घोषित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कल रात की घटना है। कल रात करीबन 8 बजे 9 बजे यहाँ पर यह बिल्डिंग पर एक आवाज़ के साथ यह बिल्डिंग एक तरफ झुक गई, जिससे काफ़ी अफरा तफरी मच गई थी। और यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर में जो रहने वाले जो बच्चे हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में जो यहाँ पर रहकर प्रशिक्षण लेते थे, उनमें अफरा तफरी मच गई थी और उन्हें यहाँ से निकलना पड़ा। होटल के मालिक भी हमारे साथ में हैं। हम जानते हैं कि आज यह बिल्डिंग जो है पूरी तरह यह खतरनाक घोषित कर दी गई है। कल आप लोग भी काफ़ी देर तक इस रात को यहाँ पर रहकर बच्चों को यहाँ से निकालने का काम भी किया था। तो अब यह बिल्डिंग जो स्थिति जो बनी हुई है, किस तरह से ध्वस्त किया जाएगा, क्या प्रक्रिया? ये क्या है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग है और नीचे अर्थ ब्रेक में कुछ माने प्रॉब्लम आया, जिसके चलते ये करीब 1-1.5 फुट जो है सिंक कर गया है। सेफ्टी इसके चारों तरफ कहीं भी पीछे तो पूरा खाली मैदान है, सामने मान लीजिए, और बगल में कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन एक हाई टेंशन लाइन है, तो हाई टेंशन लाइन भी करीब 50 फुट दूरी में है। सुबह प्रशासन आए थे? हाँ, प्रशासन आए थे, SDO साहब आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप बैरिकेडिंग करा दीजिए, तो हमने बैरिकेडिंग करा दिया। अभी तो जो स्थिति है नियंत्रण में है। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बिल्डिंग जो है उसे पूरी तरह उसे रेड जोन घोषित करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पूरी तरह रिबन लगाकर इस एरिया को रेड जोन घोषित किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति इसके करीब ना जा पाए। और फिर इसके बाद प्रशासन की पहल पर इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और बोकारो के छात्र अभिनीत शरण ने बुजुर्गों के लिए एंटी शेकिंग स्पून तैयार किया है। दरअसल बुढ़ापे में हाथ पैर कांपना बुजुर्गों में बड़ी समस्या होती है। पार्किंसन रोग से पीड़ित बुजुर्गों को हाथ पैर कांपने में, खाने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में नए एंटी शेकिंग स्पून की मदद से बुजुर्गों के हाथ कांपने की समस्या से, खाने में होने वाली परेशानी से अब उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। वहीं भोजन सीधे उनके मुंह तक पहुंच सकेगा। अभिनीत का इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए चयन भी हो चुका है। वहीं सरकार की ओर से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। बचपन से ही रोबोटिक्स में रुचि रखने वाले अभिनीत आगे चलकर एक सफल इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैंने एक ऐसा चम्मच डिज़ाइन किया है जो कि उसको उन्हें खाने में मदद करता है। जैसे अगर उनका हाथ इस तरफ कांप रहा है तो वो उसे इस तरफ लाके उसे स्टेबल कर देता है, जिससे उनको खाने पीने में आसानी होती है। ये चीज़ की इंस्पिरेशन मुझे मेरे घर में ही मिली। मेरे दादा दादी भी इस बीमारी से पीड़ित हैं और उनके भी हाथ कांपते हैं। तो जब उनको खाने में तकलीफ़ होती थी, तभी मुझे यह आइडिया आया कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए ताकि उनको आसानी हो। अपने स्वयं से मोटिवेट होकर के अपने आइडियाज़ लेके आए, हमारे टीचर के साथ मिलकर के काम किया और एंटी शेकिंग स्पून बनाई है। ये जो है एंटी शेकिंग स्पून, जैसे भी उसमें हाथ हिलता है, ये एंटी शेकिंग स्पून अगर हाथ में दे देते हैं, उसके हिसाब से पेरेंट्स जो है या जो बुजुर्ग जो भी घर में है, वो आराम से खाना खा सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।